वक्रतुण्डी महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राधे राधे दोस्तों, भक्ति सागर सोनिका चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब कुशल से होंगे। तो आज की इस वीडियो में कोई कथा नहीं लेकर आई हूँ, अपने पर्सनल ओपिनियन ही लेकर आई हूँ। तो पिछली वीडियो आपने देखी होगी मेरे व्लॉग की। तो मेरे लिए ये है मेरा फर्स्ट प्रेगनेंसी व्लॉग, तो सोचा कि आपके साथ भी कुछ अच्छा कुछ बुरा शेयर ज़रूर करना चाहिए, तो इसीलिए लेकर आई हूँ ये व्लॉग। और उम्मीद है कि आपको भी ये खुशखबरी अच्छी लगी होगी कि सालों के बाद क्या 7 साल हो चुके हैं मेरी शादी को, और गुड न्यूज़ अब आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मेरे लिए कि नहीं, ये हर लेडीज़ के लिए बहुत बड़ी बात होती है माँ बनना। तो ठाकुर जी की कृपा होगी तो जल्दी से बाल कपाल राधा रानी गोद में होंगे और आपके रूबरू भी होंगे। लेकिन उससे पहले और बहुत ही ज़रूरी बात आपको बताना ज़रूरी समझा कि मैंने क्या किया। तो जब हम निराश होते हैं ना, तो पता नहीं हम क्या क्या करते हैं। वैसे मैंने ज़्यादा डॉक्टरों के लोग जैसे घूमते हैं, ये कर वो कर टेस्ट कर, ऐसा कुछ ज़्यादा किया नहीं, क्योंकि भरोसा तो सिर्फ माता रानी पर ही था, ठाकुर जी पर ही था, पितरों पर था, कुल देवी पर था। तो उन्होंने ही मेरी प्रार्थना सुनी, क्योंकि चैनल भक्ति सागर सोनिका ऐसे ही नहीं प्रमोट करते हैं हम भक्ति को, भक्ति के साथ आप सबको जोड़ती हैं। और मेरी उस भक्ति ने ही रंग लाया कि मुझे आज ये शुभ दिन दिखलाया। और दुआ कीजिए कि आगे भी सब कुछ ठीक ठाक हो। तो श्रीमद् भागवत पुराण बहुत बड़ा पुराण है, कोई इस बात को माने ना माने, उसमें ये बात अंकित भी है। और पिछले कुछ दिनों में आपने देखा भी होगा कि मैंने श्रीमद् भागवत कथा सार शुरू किया था। तो ये चमत्कार उन्हीं दिनों में हुआ जिन दिनों में मैंने भागवत सार शुरू किया था। हालांकि शादी को 7 साल कंप्लीट हो ही चुके थे, 7 साल पूरे होने से पहले ही शायद खुशखबरी आ भी गई। तो मन में था कहीं 1.5 साल के बाद कि भागवत सुननी चाहिए, क्योंकि भागवत सुननी या भागवत की कथा करवानी ये बहुत बड़ी बात होती है। और अगर कोई भागवत सुनना चाहे ना, तो 7 दिन सप्ताह में जाते तो, लेकिन वहाँ शॉर्ट में सुनाते हैं। तो मुझे वो वाली कथा नहीं चाहिए थी, डीपली चाहिए थी। तो मैंने भागवत कथा सार खुद से पढ़ा, और मैं बाकियों को भी सजेस्ट करूँगी कि या तो आप कथा करवाइए या सुनिए या फिर पढ़िए। तो जिनके औलाद संतान का सुख नहीं, मुझे भरोसा है भगवान ने मुझे ये खुशखबरी दी है, वो तो आपको भी ज़रूर देंगे। श्रीमद् भागवत कथा पढ़िए, सुनिए या किसी योग्य ब्राह्मण से करवाइए। इससे संतान प्राप्ति और पितृ शांति दोनों ही होती हैं। तो मेरे साथ तो ये चमत्कार हुआ, आप भी जरूर कीजिएगा। इसके अलावा भी मैंने और बहुत से उपाय किए हैं, धीरे धीरे आपको वो भी बताऊंगी। लेकिन आज के लिए श्रीमद् भागवत कथा सार, भागवत कथा पुराण, जिसको कि शुक सागर कहते हैं, इसीलिए अभी मैंने शुक सागर शुरू किया हुआ है। तो आप उसको भी ज़रूर सुनिएगा, और इसी निमित्त सुनिएगा कि हमारे संतान की प्राप्ति हो। मुझे उम्मीद है कि ठाकुर जी आप पर कृपा ज़रूर करेंगे, और आपके घर में भी किलकारियाँ ज़रूर गूंजेंगी। बच्चे के नन्हे नन्हे पाँव आपके घर के आंगन में भी ज़रूर चलेंगे। तो बने रहिए और ज़रूर सुनिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, श्रीमद् भागवत कथा सार का भी और शुक सागर का भी। दोनों में से आप कोई भी सुनिए मुझे। और मैं ये नहीं कहती कि मेरा सुनिए, आप किसी का भी सुनिए, या फिर किसी योग्य ब्राह्मण से, अगर आपकी जेब अलाउड करती है तो करवाइए भी, क्योंकि खर्चा तो होगा ही। तो अगर खर्चा नहीं करना चाहते भैया, तो फिर यूट्यूब पे सुनिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और विश्वास रखिए आपके घर पर भी नन्ना मुन्ना खुशखबरी ज़रूर लेकर आएगा। तो थैंक यू, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।